एक हरिकेन आया था जिसका नाम था हरिकेन इडा, और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने मिसिसिपी रिवर की फ़्लो को थोड़ा हद तक उल्टा कर दिया था। So hello guys, what's happening? Welcome to the channel What's Happening Express. Ignore my messy hairs today because मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, और यहाँ आने का रीज़न ये था, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाहर यहाँ आके क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज घर पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले भी। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका में एक हरिकेन आया था जिसका नाम था हरिकेन इडा, और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने मिसिसिपी रिवर की फ़्लो को थोड़ा हद तक उल्टा कर दिया था। अब जब आप बस सोचो कि कितना ज़्यादा इंटेंस होगा वहाँ का मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो हरिकेन इडा की वजह से क्या हुआ कि अचानक से ये सब चीज़ें हो गई, और जो एक बहुत डिबेटेबल और बहुत सीरियस कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, क्लाइमेट चेंज, वो सबके सामने ज़ाहिर होता हुआ दिख। तो हाल फिलहाल में इंडिया में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे दो साइक्लोन्स आए थे, वन वाज यास एंड अनदर वन वाज ताउते, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था लोगों को, और एक काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस कंसर्न ये राइज हो गया था कि अचानक से पहले तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होते थे कभी कभी, लेकिन आजकल रेगुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। एंड लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अगर हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि लेट द पैंडमिक गेट ओवर, पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। बट डू यू रियली बिलीव कि इसका इंतज़ार करना होगा हमें पैंडमिक ख़त्म होने का, तब जाके हम लोग इस पर फोकस करेंगे? और ये एक ऐसा कंसर्न है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अभी के अभी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जो साइक्लोन यूएस में आया था इडा, जिसकी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, और इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान, लाइफ का नुकसान, बहुत लोगों की जान चली गई। और मतलब अभी एक पेपर भी रिलीज़ हुआ था, रिसर्च पेपर, जिसमें ये कहा गया था कि वी आर नियर टू द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। और पता नहीं यार, मतलब 2100 तक तो ये एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि टेम्परेचर जो है ग्लोबल टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन वो चीज़ 2100 नहीं, वो 2040 तक ही हो सकता है। और अगर अभी हम लोग उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, मतलब देखा जाए कि सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं, तो अगर उन सब चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो लगभग 1.5 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। और एक और सर्वे हाल फिलहाल में आया, जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा भी होगा, कि जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड, दैट वुड बी सबमर्ज्ड आफ्टर 2 or 3 or 4 डिकेड्स। तो जितने भी समुद्र के किनारे वाले जो शहर हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डूब जाएंगे, क्योंकि पानी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, ग्लेशियर जिस तरीके से मेल्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी का लेवल को बढ़ाने वाला, अप टू 1 मीटर और 1.5 मीटर ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपरकशंस क्या क्या होंगे? ग्लेशियर से पिघलना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, ग्रीनलैंड वगैरह में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। न्यूजीलैंड वार्मेस्ट इस साल सबसे ज़्यादा गर्म था, आज तक के हिस्ट्री में न्यूजीलैंड सबसे गर्म रहा इस साल, विंटर्स उसके काफ़ी गर्म रहे। कनाडा में हीट वेव्स आ गए। आपने सोचा था कि कनाडा एक ऐसी जगह पे है जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, वहाँ हीट वेव्स आ गए। एंड दिस इज़ टोटली डिस्ट्रक्टिव एंड एज वेल एज शॉकिंग ऑल्सो। लेकिन लोग पता नहीं यार क्या चल रहा है, लोग ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यार अपने, चलो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई एम डूइंग माई बिट। मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसी बहाने मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को मतलब रियलाइज़ हो जाए कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, और किसी ना किसी तरीके से जो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि वी आर द फर्स्ट एंड द लास्ट जनरेशन
to do something good for this environment and for our mother nature. And इसलिए मैं आप लोगों से आज ये बात करने के लिए मैं घर से बाहर आया, क्योंकि मैंने सोचा कि खुली हवा में बात करते हैं, नदी के किनारे बात करते हैं। थोड़ी धूप है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। मैं बहुत सरल और सिंपलिस्टिक तरीके से ही बोलना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी मच रियल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी विल बी सीइंग दिस चेंज। और हम लोग फर्स्ट ऐसे होंगे जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स तो इसको फेस करने वाली ही हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त होने वाला है, पूरी तरीके से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और मुझे बस इतना ही बोलना था। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू शेयर। लेकिन बस आपको मैं बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर तो गड़बड़ है। सो बस इतना ही बोलना था। एंड डू, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो ऑल्सो। इट विल, वन शेयर विल helps me a lot. So thank you so much guys, bye bye, take care and get vaccinated as soon as possible and do your bit in saving the planet. Bye bye, take care.